गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो मंसऋषिभ्यो महद्भो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथासि शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पत्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्वसुदु गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपका इस भव्य रूप को पहले कभी नहीं देखा था, इसको मैं देखकर हर्ष से भर गया हूँ। भगवान ने ऐसा विश्व रूप कई बार दिखाया है, पर कोई अर्जुन को छोड़कर दूसरा देख नहीं पाया है। जब कौरवों की सभा में दुर्योधन ने भगवान को पकड़ने के लिए जाल फेंका तो एकदम से भगवान बड़े हो गए और उनके पकड़ में नहीं आए, और यशोदा मैया को भी अपने मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन करा दिया, पर उनको भी समझ में नहीं आया। जब भगवान कारागार में प्रकट हुए रात के समय, तो पहले दर्शन हुआ वासुदेव को, और कैसा दर्शन हुआ तो पूरा का पूरा शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। भगवान ने अपने आप को प्रकट किया तो बहुतों को दिखाया, प्रकट करके फिर भी यहाँ भगवान अर्जुन से क्यों बोले कि यह विश्व रूप मैंने तुमको ही दिखाया है। तो विशेषता यह थी कि क्या आगे होने वाला है, और जो जो शंकाएं अर्जुन के मन में थी उसको भगवान ने दर्शन देकर पूरा कर दिया। सुख में यदि परमात्मा है, ध्यान दीजिएगा, सुख में यदि परमात्मा है, दुख में भी परमात्मा है। अच्छाई में परमात्मा है तो बुराई में भी परमात्मा है। परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। जैसे उदाहरण रूप से मन को ही ले लिया जाए तो अच्छे विचार कहाँ आते हैं तो मन में आते हैं, और बुरे विचार कहाँ आते हैं तो वो भी मन में ही आते हैं महाराज। तो मन कौन है तो अच्छे और बुरे विचारों के परे है। लेकिन हमारी दृष्टि एक और हो जाती है। सब स्वस्थ हैं तो भगवान की कृपा है, और बीमारी है तो क्या कृपा नहीं है, ये भी भगवान की कृपा है। जब अर्जुन ने भगवान का बढ़िया रूप देखा तो बहुत खुश हो गया, पर जब वह भगवान का महाकाल रूप देखा तो जो सबको खा रहा था तो वह घबरा गया। उनको भय लगने लगा। फिर उसने कहा भगवान से व्यथित होकर, हे भगवान आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, मुझे अब भय लग रहा है। भगवान का यह रूप खराब है, आप अपना जो चतुर्भुज रूप सुंदर है उसको दिखाइए, वही दिखलाइए, क्योंकि इस रूप में मुझे डर लग रहा है। नारायण आप किसी से भी प्यार से बात करो तो सामने वाला का हृदय द्रवित हो जाता है। किसी से भी प्यार करिए तो सामने वाला भी द्रवित हो जाता है। प्यार में वो शक्ति है कि कितना भी कठिन प्रकार का व्यक्ति हो वह द्रवित हो जाता है। भगवान ने जब अर्जुन की अब इतनी सुंदर प्रार्थना सुनी तो भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, भगवान वाच मया प्रसन्नेवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम तन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने योग शक्ति से
तुम्हें अपना ये आदि अंत से रहित तेजोमय सर्वोत्कृष्ट विश्व का रूप दिखलाया है। इसे पहले और किसी को नहीं देखा। इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। माता कौशल्या एवं यशोदा मैया ने भी भगवान का विश्व रूप देखा था, पर वो देखने से उन्हें भय और विस्मय तो हुआ, परंतु उन्हें उसकी भगवता का बोध नहीं हुआ। और परंतु अर्जुन को तो भगवान के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया और उसने जान लिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का स्थान यही है, मतलब भगवान ही हैं। इनसे भिन्न सविशेष और निर्विशेष कुछ भी नहीं है। भगवान ने अपना भव्य रूप अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता से दिखलाया। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान जिसको चाहते हैं उसको अपना रूप दिखलाते हैं। वो कार्य कारण के परे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि अर्जुन के में वे गुण थे, वह उसका अधिकारी था। यदि कोई जिज्ञासी युक्त प्रश्न पूछता है तो उसे उत्तर ही नहीं समाधान भी मिलता है, लेकिन जिज्ञासा जरूरी है जो अर्जुन में थी। कुछ लोगों को तो प्रश्न पूछने का रोग होता है महाराज, पर अर्जुन एक चरित्रवान था जिस भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण जो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला है, जो आँख है वह सूर्य से ज़्यादा प्रकाश वाला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। सूर्य को जो प्रकाशित हो रहा है उसको प्रकाशित करने वाला अपनी आँख है, वो आँख से ज़्यादा प्रकाश वाला है। और आँखों से भी प्रकाश वाला मन है, जो आँखों को भी प्रकाशित करता है। यह मन जिसका प्राकट्य है, जिसकी अभिव्यक्ति है, उसका प्रकाश इन सभी के परे है। अप्रमेय, जिसको बताया नहीं जा सकता। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद के बारे में एक प्रसंग आता है। वहाँ एक रूपक बनाया है कि कोई जवान हो, उसको कोई सुंदर पढ़ी लिखी स्वस्थ पत्नी हो तो असंभव है वो भी हो, एवं वह आदमी संपूर्ण पृथ्वी का राजा हो तथा पृथ्वी में कहीं भी कोई परेशानी न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो जब ऐसा आनंद उसको होगा तो कहते हैं कि एक मनुष्य का आनंद है। जब उससे 100 गुना आनंद करिए तो 1 यूनिट आनंद होगा गंधर्व का। फिर उस गंधर्व के 1 यूनिट आनंद को 100 गुना करिए तो होगा एक देव का आनंद, देवता का आनंद। और उसके आनंद को जब 100 गुना करिए तो आचार्य देव का आनंद होगा। फिर उसके आनंद का 100 गुना करिए तो कर्म देव का आनंद होगा। ऐसा करते करते फिर इंद्र का आनंद, फिर प्रजापति का आनंद आदि करते करते इन सब के आनंद को जोड़ें, तब भी परमात्मा के आनंद के लवलेश भी नहीं जाते हैं। माने गणित नहीं करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो ब्रह्मानंद है ये अपने मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम, यह संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाला, मतलब जिसके कारण से इसकी सत्ता है, वह परमात्मा है। और जो मेरा रूप है हे अर्जुन, ऐसा रूप आज तक तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा। तो जो रूप अर्जुन ने देखा वह किसी ने नहीं देखा। यह रूप भगवान की प्रसन्नता के कारण अर्जुन देख पाया, अपने कारण से नहीं। तो जगत में आप कुछ भी करें, जब तक परमात्मा की मुहर नहीं लगती कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान की मुहर तब लगेगी जब आपने कुछ किया है। हम प्रयत्न न करें, भगवान के अनुग्रह की अपेक्षा करें, यह ठीक नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है महाराज, लेकिन इसके साथ साथ यह बात याद रखने की जरूरत है कि अपने प्रयत्न से कुछ नहीं मिलता, पर बिना प्रयत्न के और भी कुछ नहीं मिलता। तब भगवान की प्रसन्नता होती है। जब भगवान की प्रसन्नता होती है, मया प्रसन्नेव तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्म योगात, तब होती है। आगे कहते हैं
न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानेर्न च क्रियाभिर्ने तपोभिरुग्यैः एवं रूपम शक्य अहम निर्लोके दृष्टम तदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात हे कुरु श्रेष्ठ, तुम्हारे सिवा मुझे इस रूप में और कोई भी वेद और यज्ञों के अध्ययन, दान, कर्मकांड या उग्र तपस्या के द्वारा भी नहीं देख सकता। यहाँ वेद यज्ञाध्ययन एक पद है, इसलिए यज्ञ का अध्ययन ही अभिप्रेम है। यज्ञानुष्ठान की विधि को सीख जाना यज्ञाध्ययन है। तो तात्पर्य यह है कि अत्यंत कष्ट साध्य और अर्थ साध्य होने पर भी क्रियाकलापों से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। वह तो ज्ञान या भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हे अर्जुन, तू जो मेरा यह रूप देखा वो वेदों के अध्ययन करने से नहीं दिखता है। अध्ययन अध्यापन करने वाले अपने विद्वता को दिखाने के कारण ही फंसे रहते हैं। बड़े बड़े यज्ञ के अनुष्ठान से भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम रीति परिपालम अथवा दानम ज्ञानविहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्मशतेन। तो बाहर की चीज से कुछ लेना देना नहीं है महाराज। जब तक ये कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा न तब तक हम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जय जय शंकर, हर हर शंकर।